हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन जो आपका ये चैप्टर है और फिजिक्स से यानी कि मैं साइंस से फिजिक्स से संबंधित ये चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो प्रकाश का अपवर्तन है इससे हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम एक ही वीडियो में हम आपका ये जो चैप्टर है समाप्त करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। और एक ही वीडियो में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे और दोबारा से आपको ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है आज की इस क्लास में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, क्लास 10 अगर आपने 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट भी कर दें। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए आपको पहले हम समझाते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है। चलिए कि प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण जो है अगर वो मान लीजिए एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में चली गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अगर वो अपने मार्ग से अगर विचलित हो रही है तो उसको हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब हमसे पूछे जाएंगे कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसके दो नियम भी लिखिए। चलिए इसके दो नियम भी लिखिए। और हमने जो प्रकाश का परावर्तन जो आपका चैप्टर है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उस क्लास को नहीं देखिए तो उस क्लास को जाकर के देख लें। चलिए और आगे देखते हैं कि अब प्रकाश के जो अपवर्तन है इसकी अब देखिए कि दो महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। चलिए इसके दो महत्वपूर्ण नियम भी हैं और नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए कि अपवर्तन के नियम देखिए क्या होते हैं कि चलिए इसको पहले नोट करिएगा और इसको समझिएगा कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और बेसिकली इसको हम बहुत ही सरलता पूर्वक समझाएंगे। चलिए कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए काफी महत्वपूर्ण यह अपवर्तन का नियम है जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इतना लिखा नहीं है तो ये सारा का सारा लिख लें। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या को हम साइन से भी लिखते हैं तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन A बटे साइन R के रूप में लिखेंगे। ये दूसरा नियम कहलाएगा हमारा। चलिए बच्चों समझ में आया, ये हमारा दूसरा नियम कहलाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसका जो दो महत्वपूर्ण जो इसके नियम है अपवर्तन के, वो देख लेते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। और फिर देखते हैं कि जो इसका दूसरा नियम देखिए हमसे क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या को साइन से लिखते हैं तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो फिर देखते हैं कि इसको साइन A बटे साइन R के रूप में लिखेंगे। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए अगर हमसे पूछ दिया जाएगा कि स्नेल का नियम बताइए
अगर हमसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम लिखना है, तो स्नेल के नियम में हम ये नंबर दूसरा जो है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम लिखिए, तो हम इसको स्नेल के नियम के रूप में लिख देंगे और हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। कहा जाएगा कि स्नेल का नियम लिखिए, तो अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाए तो आपको इतना लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं कि इससे पहले और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे हमसे एक फार्मूला भी पूछा जाता है, 2 नंबर का जो फार्मूला है वो भी पूछा जाता है। चलिए कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। चलिए इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फार्मूला है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चलिए बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड जो कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसका न्यूमेरिकल पर ही होगी। चलिए कि अब देखिए इसको याद रखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। चलिए हमको पहले वायु में प्रकाश की चाल दी जाएगी जब न्यूमेरिकल में, जब हम इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे, और फिर हमसे कांच में प्रकाश की चाल दी जाएगी, फिर हमको उसको हल करना है, फिर हमें उसका आंसर निकालना है। ये हमसे 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर का पूछा जाए। और चलिए काफी सरल होता है सवाल, जब हम समझाएंगे तो काफी सरल रूप से पूछा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं कि इस बार पूछा जाएगा कि क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। चलिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और इसको भी हम पहले समझ लेते हैं कि क्रांतिक कोण C। चलिए क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। चलिए सघन माध्यम मतलब सघन माध्यम समझ रहे हैं आप, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश हो। जहाँ 90 अंश की बात हो वहाँ हम क्रांतिक कोण का प्रयोग करते हैं। चलिए जहाँ पर भी 90 अंश आ जाए तो मान लीजिए वो क्रांतिक कोण की परिभाषा है। और क्रांतिक कोण, फिर से एक बार इसकी परिभाषा देख लें कि क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश होता है। चलिए और आज की इस क्लास में ये सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है और जितना भी है वो सारा का सारा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। और चलिए आपको पहले अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, फिर अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ाया आपको आज की इस क्लास में, और अपवर्तन के बारे में पढ़ाया, अब इसको भी लिख लें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।